वेलकम टू आउट ऑफ लॉजिक। 2026 में अप्रॉक्सीमेट 35 न्यू कार लॉन्च होने वाली है, जिनमें से कुछ रिवील भी हो चुकी हैं। आजकल कार मैन्युफैक्चरर्स इतने ज़्यादा अग्रेसिव हो चुके हैं कि हाल ही में आई गाड़ियों का फेसलिफ्ट लॉन्च कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और ईवी हर तरह के इंजन ऑप्शंस में तगड़ा कंपटीशन हो रहा है और ये कंपटीशन दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया में सिर्फ इंडिया ही एक कार मार्केट बची है जहाँ पे गाड़ियाँ बिक रही हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कंपनीज की क्या स्ट्रैटेजी है और 2026 में वो किन कार्स का लॉन्च लेके आ रहे हैं। रिसेंट ईयर्स में ये तो क्लियरली देखने को मिला है कि ईवी कार्स ही फ्यूचर है और इसी वजह से हर कार मैन्युफैक्चरर ईवी पर 100% फोकस्ड है। आइए देखते हैं कार मैन्युफैक्चरर्स की स्ट्रैटेजी अलॉन्ग विद 2026 अपकमिंग लॉन्चेस। इट्स जस्ट लाइक अ वर्ल्ड वॉर, एवरीबडी इज गेटिंग सो अग्रेसिव इन दिस मार्केट। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है बट इन्फॉर्मेटिव है, उम्मीद है आप लोग इसे पूरा देखेंगे। जैसा हमने बोला अग्रेसिवनेस, टाटा इज रियली शोइंग इट्स अग्रेसिवनेस एंड इज ऑन फायर एक्चुअली। टाटा के अपकमिंग लॉन्चेस क्लियरली कंपनी की स्ट्रैटेजी को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। पहले तो टाटा ने पेट्रोल एंड डीजल सेगमेंट में सियरा को लॉन्च किया विद स्ट्रॉन्ग बुकिंग्स ऑफ ओवर 70K इन अ सिंगल डे। फिर पंच का फेसलिफ्ट लॉन्च किया, हैरियर एंड सफारी के पेट्रोल वर्जन्स अनाउंस किए, and all these business steps will definitely boost its market positioning as a strong car manufacturer। 2025 में टाटा के अग्रेसिव ईवी पैसेंजर व्हीकल स्ट्रैटेजी की वजह से टाटा की ईवी व्हीकल्स की सेल्स 2,50,000 यूनिट्स तक गई। Yes, in 2025 Tata saw its own highest ever retail sales। Tata is really driving and transforming Indian car manufacturing industry, leveraging new launches and strong demand pipeline। अगर इंडियन कार मार्केट को लेकर टाटा की स्ट्रैटेजी की बात करें तो वो बड़ी साफ है। टाटा का फोकस ईवी सेगमेंट पर है टू बिकम टॉप ईवी कार सेलर इन इंडिया। टाटा इज वेरी पर्टिकुलर फॉर इट्स कार सेफ्टी रेटिंग्स एंड ऑफरिंग बेस्ट इन क्लास सेफ कार्स दैट डिफरेंशिएट इट्स व्हीकल्स। टाटा इज फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एसयूवी लेड पोर्टफोलियो टू कैप्चर मोर मार्केट शेयर। और अपनी इन स्ट्रैटेजीज और फोकस को मद्देनजर रखते हुए टाटा ने अलग अलग एरियाज में अपने ऑपरेशंस प्लान कर रखे हैं। फर्स्टली, टाटा ऑलरेडी डोमिनेट करती है इंडियन ईवी मार्केट को विद ओवर 70% शेयर एंड टाटा के ऑलरेडी प्लान्स है टू इन्वेस्ट 18,000 करोड़ इन स्पैन ऑफ नेक्स्ट 6 years। टाटा के टारगेट हैं अप्रॉक्सीमेट 10 न्यू ईवी मॉडल्स लॉन्च करने के इन दिस FY 2026। सेकेंडली, टाटा ऑलरेडी प्लेटफॉर्म शेयरिंग और टेक्नोलॉजी शेयरिंग को यूटिलाइज करना चाहती है टू रिड्यूस इट्स कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। थर्ड, टाटा की यूएसपी शुरू से ही रही है अपनी कार्स को कॉम्पिटिटर से डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ सेफ्टी विद मॉडल्स लाइक नेक्सॉन, पंच, एल्ट्रॉज अचीविंग हाई सेफ्टी रेटिंग्स। और इस स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करती है टाटा की मेड इन इंडिया स्ट्रैटेजी, राइट। इसके बाद फोर्थ है टाटा की एसयूवी सेंट्रिक लाइनअप। टाटा अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की ताबड़तोड़ कोशिश में लगा है और इसकी कोशिश का नतीजा है टाटा की एक के बाद एक एसयूवी लॉन्चेस। जी हाँ, टाटा अपनी रिपोर्ट्स में क्लियर मेंशन करता है कि वो इंडियन कार मार्केट में अपना शेयर इंक्रीज करने के लिए, इंडियन कार बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अपने लाइनअप में ज़्यादा से ज़्यादा एसयूवी सेंट्रिक मॉडल रखेगी और ऑलरेडी रखा भी है, जैसे पंच, नेक्सॉन, हैरियर एंड सियरा टू कवर मोर मार्केट सेगमेंट्स। अग्रेसिव एक्सपेंशन इन मार्केटिंग, टाटा का नेक्स्ट एम है अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करना और 2026 के अपकमिंग लाइनअप मॉडल्स क्लियरली उसकी इन सब स्ट्रैटेजी को सपोर्ट करते हैं। टाटा के लाइनअप में इस साल टाटा पंच ईवी है जो इस साल फरवरी 2026 में लॉन्च होगा और शायद जब तक ये वीडियो आए तब तक लॉन्च हो भी गया हो। इस मॉडल को प्राइस किया जाएगा 9,99,000 से 14,50,000 तक। टाटा पंच ईवी फेसलिफ्ट में बहुत कुछ तो नहीं, बट इज एक्सपेक्टेड टू गेट अ लार्ज इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, डिजिटल ड्राइवर कंसोल, इलेक्ट्रिक सनरूफ एंड वायरलेस चार्जिंग। पंच के बाद है टाटा सियरा ईवी जो मार्च 2026 में प्लान्ड है और इसकी प्राइसिंग 20 लाख से 25 लाख तक जाएगी। दिस कार विल लाइकली फीचर द बैटरी पैक ऑफ कंपेरेबल साइज टू द हैरियर ईवी एंड पॉसिबली ए सिमिलर AWD सिस्टम। द सियरा ईवी विल शेयर पावर ट्रेन्स विद द हैरियर ईवी boasting a 65 kWh or 75 kWh battery and a dual motor QWD setup with 504 Nm torque। नेक्स्ट है टाटा सफारी ईवी जो मार्च 2026 के लिए प्लान है और 26 से 30 लाख के रेंज में लॉन्च होगी। इसके बाद आती है टाटा की ईवी कॉन्सेप्ट कार विच इज़ अविन्या, जिसको काफ़ी टाइम से वेट किया जा रहा था, जो इस साल नवंबर 2026 के लिए लाइंड अप है और इसकी प्राइसिंग लगभग 30 से 60 लाख तक जाएगी। इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है
बिकॉज इट इज स्टिल कॉन्सेप्ट कार, ईवी कॉन्सेप्ट कार। और टाटा की ये जो ईवी कॉन्सेप्ट कार है वो बेस्ड होगी प्योर ईवी जनरेशन 3 आर्किटेक्चर पे दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबल डिजाइन एंड नेक्स्ट जनरेशन कनेक्टिविटी। हमारी लिस्ट में सेकंड नंबर पे आती है महिंद्रा। टाटा की तरह महिंद्रा का भी फोकस एसयूवी स्टाइल कार्स पर है, ये तो सब जानते हैं, जिसे महिंद्रा बोलती है अपनी एसयूवी फर्स्ट स्ट्रैटेजी, जहाँ पे महिंद्रा फोकस करती है मोर रगेड फीचर रेट रिच एंड रफ एंड टफ व्हीकल्स पे लाइक XUV 700, थार एंड स्कॉर्पियो। गोइंग फॉरवर्ड महिंद्रा ने ईवी कार्स पर फोकस करने के लिए एक स्ट्रैटेजी अपनी लॉन्च की है दैट इज कॉल्ड बॉर्न इलेक्ट्रिक व्हीकल्स व्हिच इज कॉल्ड BEV, under which they will launch 23 new cars by 2030, which is actually a big number, ये बहुत बड़ा नंबर है। महिंद्रा ने ईवी सेगमेंट में लीडरशिप क्लेम करने के लिए बहुत बोल्ड बिजनेस डिसीजंस भी लिए हैं। अंडर दिस बॉर्न इलेक्ट्रिक स्ट्रैटेजी इंस्टेड ऑफ मॉडिफाइंग, मतलब रादर देन कि वो अपने एग्जिस्टिंग कार्स को या मॉडल्स को मॉडिफाई करेगी फ्रॉम IC मॉडल्स टू EV, they have decided to introduce new and dedicated EV platform designed vehicles for superior performance and range। इसमें बहुत R&D लगती है बिकॉज वो ऑल टुगेदर एक नए मॉडल होंगे, नए प्लेटफॉर्म पे काम करेंगे, नया कॉन्सेप्ट होगा, नए लॉजिक्स होंगे, राइट। महिंद्रा हैव ऑलरेडी सिक्योर्ड मार्केट लीडरशिप इन SUV, एवरीबडी नोज, एंड विल कंटिन्यू टू फोकस इन SUV सेगमेंट टू कॉम्बैट लॉन्ग वेटिंग पीरियड। आपने देखा होगा भी रिसेंटली महिंद्रा की गाड़ियों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा लंबा वेटिंग पीरियड होता है, तो इसको ठीक करने के लिए महिंद्रा ने अनाउंस भी किया है दैट इट विल बूस्ट इट्स मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बाय 50% बाय 2026 टू रीच 72,000 यूनिट्स पर मंथ। महिंद्रा का हमेशा की तरह फोकस रहा है रूरल पे, हम हर साल इनकी रिपोर्ट्स में देखते हैं, बट उन्होंने अभी ये अनाउंस किया है दैट दे विल बी फोकसिंग ऑन अर्बन एरियाज एज पर देयर न्यू स्ट्रैटेजी विद न्यू टेक्नोलॉजी, सेफ्टी एंड मॉडर्न डिजाइन्स टू अट्रैक्ट young buyers. For this, Mahindra is also collaborating with Volkswagen for electric vehicle components to accelerate its EV roadmap. And by 2030, Mahindra plan कर रहा है 7 new electric SUVs launch करने का, along with 9 new ICE SUVs, aiming for substantial sales from EV vehicles. In 2026, Mahindra have announced to launch Mahindra's Bolero, which is expected with updated cabin inspired by Scorpio N। जी हाँ, तो Mahindra Bolero लॉन्च होएगी जिसका जो कैबिन है, इंटीरियर्स है, वो Scorpio N से इंस्पायर्ड होंगे। हालांकि देयर इज नो कॉन्क्रीट कम्युनिकेशन, बट न्यू Bolero इज एक्सपेक्टेड टू बी इक्विप्ड विद ADAS सिस्टम एज वेल। महिंद्रा ने Scorpio N के अपडेट्स भी अनाउंस किए हैं विद 360 डिग्री कैमरा सिस्टम, panoramic sunroof and possibly an ADAS system. Now comes Mahindra Global Pickup, जिसका सबको बहुत इंतजार था। एक्चुअली अनाउंस हुआ था 2023 में ग्लोबल पिकअप। तो ग्लोबल पिकअप में 2.2 लीटर डीजल इंजन देखने को मिलता है। अगर ये आएगा इस साल भी, तो वैसे तो ये 2023 में भी अनाउंस हुआ, तो अभी तक आया नहीं है, एवरीबडी इज वेटिंग। तो ये महिंद्रा जो ग्लोबल पिकअप है आपको 6 स्पीड ऑटो एंड 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स के साथ देखने को मिलेगी। और ग्लोबल पिकअप विल गेट 5G कनेक्टिविटी, ड्राइव मोड्स, इमर्सिव साउंड सिस्टम, सेमी ऑटो पार्क एंड सनरूफ। इन लॉन्चेस के अलावा भी महिंद्रा के EV मॉडल्स के अपडेट्स आएंगे, जैसे B07 के अलावा और भी कॉन्सेप्ट्स हैं। महिंद्रा थार EV भी है, 2026 के एंड तक शायद आए। नेक्स्ट कार मैन्युफैक्चरर एक ऐसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया में जहां बाकी कंपनीज अपना मार्केट शेयर इंक्रीज करने की फिराक में है, वहीं ये मैन्युफैक्चरर दोनों तरफ बहुत संभाल कर चल रहा है। जी हाँ, ये है मारुति। इसको एक तरफ तो अपना 40% का मार्केट शेयर बचाना है, दूसरी तरफ इसको अपना मार्केट शेयर इंक्रीज भी करना है, जिसके लिए इस कंपनी को कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेने होंगे। गोइंग फॉरवर्ड मारुति ने अपने स्ट्रैटेजीज बड़ी ही क्लियर लेड कर रखी हैं, जस्ट लाइक अदर कार मैन्युफैक्चरर्स। मारुति की सबसे पहली स्ट्रैटेजी है मल्टी पाथ वे अप्रोच, जिसमें मारुति सिर्फ ईवी में फोकस करने की जगह एक बैलेंस्ड वे और बिजनेस मिक्स मॉडल को अपनाएगी, जिसमें CNG, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड EV सारे ऑप्शंस होंगे। दूसरी स्ट्रैटेजी है EV पुश, जिसके द्वारा मारुति प्रीमियम EV सेगमेंट को कैप्चर करना चाहती है बाय 2030 through launches like e-Vitara, while continuing to rule the entry-level market. Third strategy, hybridization, wherein Maruti is implementing a new in-house developed series hybrid engine for mass market cars like the Swift, Baleno to improve fuel efficiency.
फोर्थ स्ट्रैटेजी है स्मॉल कार कोर, जिसमें डिस्पाइट शिफ्टिंग टुवर्ड्स एसयूवीज, स्मॉल कार मारुति का मेन फोकस रहेगी विद प्लान्स टू लॉन्च न्यू माइक्रो एसयूवीज टू compete with models like Tata Punch. Along with these growth strategies, Maruti is focused to reclaim its market share of over 50%. जी हाँ, पहले मारुति का बहुत अच्छा मार्केट शेयर था, हालांकि पहले पता ही होगा, पहले मारुति ही बिकता था 70%, 60%, आते आते ही मार्केट शेयर अब 40% रह गया है. एंड मारुति एक्चुअली वांट्स टू रिक्लेम इट थ्रू न्यू एसयूवीज एंड ईवी लॉन्चेस. जैसे टाटा बाद में सेफ्टी रेटिंग्स की यूएसपी बताता है, मारुति अपनी फ्यूल एफिशिएंसी को नेक्स्ट लेवल ले जाने की कोशिश कर रही है और आगे थ्रू हेल्प ऑफ मोर सीएनजी वेरिएंट्स. अभी तक मारुति ने 2026 के लिए ब्रेजा, ई विटारा एंड वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल को अनाउंस किया है. तो मारुति ब्रेजा एक्सपेक्टेड है मई 2026 के लिए, और इसका प्राइस 9 से 14 लाख रहेगा एक शोरूम. इसका इंजन मोस्ट प्रॉब्ली सेम होगा जो अभी भी है, 1.5 लीटर का K15C इंजन है, और आपका जो सीएनजी में ऑप्शन आता है 1.5 लीटर के साथ ही. हालांकि इसकी टक्कर में कोई नहीं है, 1.5 लीटर में नेचुरली एस्पिरेटेड में कोई सीएनजी नहीं देता, और मारुति की जो माइलेज है उसको कोई बीट नहीं कर पा रहा है एक्चुअली में कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में विद अ सीएनजी वेरिएंट. इसके बाद आपकी आती है मारुति ग्रैंड विटारा फैंटम ब्लैक. अंडर दिस एडिशन देयर इज अ हाइब्रिड वेरिएंट in the Maruti Grand Vitara lineup. So it is estimated to be priced at 20,22,000 के आसपास. इसके बाद मारुति ने प्लान करी है अपनी मारुति वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल, जो इस साल एंड तक देखने को मिल सकती है मोस्ट प्रॉब्ली. हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कार मैन्युफैक्चरर है Hyundai. Hyundai के प्लान्स हैं अप्रोक्सीमेट $5.1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का इन इंडिया टू सॉलिडिफाई इट्स पोजिशनिंग, टारगेटिंग अ 15% मार्केट शेयर बाय 2030. Hyundai का टारगेट है टू लॉन्च 26 मॉडल्स बाय 2030 विद अ स्ट्रॉन्ग एसयूवी एमपीवी फोकस. Hyundai का फोकस है ऑन एसयूवी एंड एमपीवी सेगमेंट. Hyundai अपने सेल्स का 82% एक्सपेक्ट कर रही है फ्रॉम एसयूवी एंड फ्रॉम एमपीवीज बाय 2030. बाकी कार मैन्युफैक्चरर्स की तरह ही Hyundai का फोकस भी है ऑन शिफ्टिंग टू इलेक्ट्रिफिकेशन एंड हाइब्रिड मॉडल्स. 2026 में Hyundai ऑलमोस्ट 9 लॉन्चेस लेकर आ रहा है आपके लिए, जिसमें है Hyundai का वर्ना फेसलिफ्ट जो कंटिन्यू करेगी उसका ऑलरेडी एग्जिस्टिंग 1.5 लीटर पेट्रोल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एज वेल एज 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जिसमें आपको लेवल 2 ADAS और न्यू इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, और भी कुछ नए फीचर्स ऐड होंगे डेफिनेटली. नेक्स्ट है न्यू सेंटा फे, जो कि एक प्रीमियम 5 to 7 सीटर एसयूवी है विच इज पोजिशन्ड अगेंस्ट द टोयोटा फॉर्च्यूनर एंड स्कोडा कोडियाक. With an expected price range of 45 to 55 lakhs ex-showroom. It will feature a bold angular design with the hybrid powertrains and a luxurious tech-forward interior. Next है Hyundai की Bayon. This is very important actually, Bayon. ये compact SUV segment को target करती है. It's a crossover with an estimated price range of 7 lakhs to 15 lakhs. It will likely sit between Exter and Venue in Hyundai's lineup. ये बेसिकली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स और टोयोटा की टाइजर के साथ compete करने के लिए मार्केट में उतारी जा रही है. एंड Hyundai is really positive that this Bayon could change the market dynamics in this segment. List में next है Tucson facelift. Under this facelift, it will continue with the same 2.0 liter petrol and diesel powertrain options and will get level 2 ADAS for petrol and diesel AT variants. अगली गाड़ी है Hyundai की स्टारगेजर, जो एक एमपीवी है विद 2 सीटिंग ऑप्शंस, 6 सीटर एंड 7 सीटर. ये कार एक्सपेक्टेड है जुलाई टू अगस्त समवेयर, मिड बोल सकते हैं, और इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2026 with an estimated price range of 9,60,000 to 17 lakhs ex showroom. इस लिस्ट में नेक्स्ट आती है आपकी Hyundai की स्टारिया. ये एक प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक एमपीवी है जो एक्सपेक्टेड है इन मिड 2026, टारगेटिंग द लग्जरी मिनी वैन सेगमेंट. बेसिकली ये किया कार्निवल वाले सेगमेंट में आएगी with the expected price range of 55 lakh to 65 lakhs. It will feature 7, 9 or 11 seater configuration with 3.5 liter petrol and 2.2 liter diesel engine options. Basically, just like the history, I mean Kia and Hyundai launches the same car under different tag names. Next Hyundai की lineup में है Ioniq 6 EV, Ioniq 5 EV facelift and Exter facelift. हमारी लिस्ट में नेक्स्ट है टोयोटा. टोयोटा की स्ट्रैटेजी है टू फोकस ऑन अचीविंग अ 10% मार्केट शेयर बाय 2030.
थ्रू अ $3 बिलियन इन्वेस्टमेंट, जिसका इस्तेमाल ये कंपनी 15 न्यू रिफ्रेश मॉडल लॉन्च करने में यूज़ करेगी एंड एग्रेसिवली एक्सपैंडिंग इट्स रूरल नेटवर्क। टोयोटा का फोकस हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर रहेगा, सपोर्टेड बाय अ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप विद सुजुकी, एवरीबडी नोज, फॉर कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स। जैसे कि हम सबको पता है मारुति और टोयोटा का पार्टनरशिप है और ये अपनी लाइनअप में ऑलमोस्ट सेम गाड़ियाँ रखते हैं अपनी डिज़ाइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो उनकी स्ट्रैटेजी में भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे टोयोटा का फोकस ऑन हाइब्रिड एंड मल्टी पाथवे अप्रोच है टू अडॉप्ट फुल हाइब्रिड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। एग्जाम्पल के तौर पे अर्बन क्रूजर हाई राइडर एंड इनोवा हाई क्रॉस। सुजुकी के साथ मिलकर लो कॉस्ट इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना चाहता है टोयोटा। 2026 में टोयोटा के लाइनअप में टोयोटा की अर्बन क्रूजर ईबेला है जो एक्सपेक्टेड है फरवरी 2026 में। हो सकता है ये जब तक वीडियो आए तब तक ये लॉन्च हो चुकी हो कार, एंड दिस कार वुड बी प्राइस्ड बिटवीन 16 to 19.5 lakhs एक्स शोरूम। इस कार में आपको मिलेंगे टोटल 2 वेरिएंट्स इंक्लूडिंग 49 kWh एंड 61 kWh पेयर्ड विद सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर with claimed range of 543 kilometers on a single charge. This car will offer good safety and interior experience with the 7 airbags, level 2 ADAS, 360-degree camera, ventilated seats, JBL sound system, reclining and sliding rear seats, और इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होगा BE6 क्रेटा इलेक्ट्रिक, ई-विटारा, ZS EV एंड कर्व EV से। टोयोटा के लाइनअप में नेक्स्ट है अर्बन क्रूजर हाई राइडर विच इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया अराउंड October 26, जिसमें मिलेगा 3-row लेआउट टू कम्पीट विद टाटा सफारी एंड हुंडई एल्काज़ार। इसमें मिलेंगे 1.5 लीटर पेट्रोल हाइब्रिड पावर ट्रेन्स with increased interior space and features over the current 5-seater model with expected price range between 21 lakh to 26 lakhs. नेक्स्ट इस लिस्ट में है टोयोटा की तरफ से BZ4X, प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV विच विल लाइकली बी प्राइस्ड बिटवीन 60 लाख से 65 लाख। अब आती है वो कंपनी जिसका इंतज़ार करते करते हमें तो नींद आ गई, जो काफ़ी लेट हो गई, बट कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब देखना ये है कि क्या ये कंपनी अपना दबदबा बना पाएगी मार्केट में। हम बात कर रहे हैं रेनॉल्ट की। रेनॉल्ट ने इंडियन मार्केट में अपने शेयर को इंक्रीज करने के लिए 5,400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया है। काफ़ी टाइम से रेनॉल्ट सिर्फ मास मार्केट में डील कर रहा था, क्विड एंड ड्राइव, एंड नाउ रेनॉल्ट हैव डिसाइडेड टू एंटर प्रीमियम फोकस्ड SUV एंड EVs, launching 4 new models including its iconic Duster, a 7-seater based on the Bigster, while refreshing the Kiger and Triber। इस साल जनवरी में रेनॉल्ट ने डस्टर को अनवील किया in a very grand event, और डस्टर इज एक्सपेक्टेड टू बी लॉन्च इन मार्च 2026। इसकी बुकिंग भी स्टार्ट हो चुकी है वैसे, एंड दिस कार इज प्राइस्ड बिटवीन 9,50,000 to 19 lakh एक्स शोरूम। डस्टर में 3 इंजन ऑप्शंस मिलेंगे, 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, 1.3 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल, एंड थर्ड वन इज 1.8 लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड। डीजल ऑप्शन नहीं है इसमें कोई, डीजल एंथुसियास्ट को थोड़ा उदास होना पड़ेगा बिकॉज देयर इज नो डीजल ऑप्शन इन डस्टर। डस्टर में आपको मिलता है जेट कॉकपिट इंस्पायर्ड ड्राइवर कैबिन, ADAS सिस्टम विद 17 फीचर्स, न्यू जनरेशन इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, वन ऑफ द बिगेस्ट बूट स्पेस ऑफ 518 लीटर, बेस्ट कार इंटीरियर्स। डस्टर के बाद रेनॉल्ट के लाइनअप में है बोरियल बिगस्टर विच इज़ अ मिड साइज 5 to 7 सीटर SUV एंड इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया अराउंड मिड ऑफ द 26 और माइट पॉसिबल एंड। ज़्यादा डिटेल अवेलेबल नहीं है इसकी, एंड दिस कार टारगेट्स अ प्राइस रेंज ऑफ 13 to 18 lakhs। This car is based on the Cardian platform with a 2.7 meter wheelbase and it features a 1.2 liter mild hybrid engine। लिस्ट में नेक्स्ट है Volkswagen। इस साल Volkswagen लेकर आ रही है Tayron R-Line, Terra, Taygon का फेसलिफ्ट एंड ID.4। Volkswagen Tayron R-Line इस साल फरवरी में लॉन्च होगी और शायद इस वीडियो के आने तक लॉन्च हो चुकी होगी। इसका प्राइस रहेगा बिटवीन 45 to 50 lakhs एक्स शोरूम। इसके बाद आती है Volkswagen Terra which is again planned in 2026 and is an upcoming sub 4 meter compact SUV। इसका कंपटीशन सीधा टाटा की नेक्सॉन से होगा, मारुति की ब्रेजा से होगा, एंड दिस कार विल फीचर अ 1 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन विद मैनुअल एंड ऑटोमेटिक ऑप्शंस। इसकी प्राइसिंग की बात करें तो ये समवेयर अराउंड 8 लाख से 15 लाख के बीच आएगी। इसके बाद आती है आपकी Volkswagen की Taygun फेसलिफ्ट जो मिड 2026 में प्लान्ड है।
ये अपडेटेड मिड साइज SUV इंट्रोड्यूस होगी एक पैनोरामिक सनरूफ के साथ, लार्जर टच स्क्रीन के साथ, 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ फॉर 1 लीटर इंजन, competing against Creta and Seltos. Next car is ID4, which is expected to launch in India around May 26. It is a premium electric SUV with prices likely ranging from 50 lakh to 65 lakhs. इसमें आपको मिलेगी 77 kWh बैटरी with a potential range of over 500 किलोमीटर and a 299 HP dual motor GTX variant. हमारी लिस्ट में नेक्स्ट कार है Skoda. So, following a record-setting 2025 with over 70,000 deliveries, Skoda Auto India is executing an aggressive India 2.5 growth strategy in 2026. Skoda का फोकस है on launching 10 new products, expanding to over 350 touch points in 200 plus cities and increasing localization of its products. The strategy centers on SUV for everyone, with a new Kayak updated Kushaq and premium Kodiaq aiming to solidify its position as a top 6 player. As a strategy, Skoda will feature 10 product actions, including the new sub-4 SUV Kayak, major upgrades to Kushaq, Slavia, new trims and special editions. Skoda का major focus रहेगा to cover 65% of the passenger vehicle market through aggressive pricing. इस साल Skoda अपनी Kushaq facelift लॉन्च करेगी इन फरवरी. हो सकता है इस वीडियो तक लॉन्च हो गई हो, और इसकी जो प्राइसिंग रहेगी वो 11 लाख से 19 लाख तक रहेगी एक्स शोरूम. ये 1 लीटर एंड 1.5 लीटर TSI इंजन में ऑफर होगी. और इस साल का Skoda का नेक्स्ट लॉन्च है न्यू सुपर्ब. The 2026 Skoda Superb is expected to launch in India around May 26 with the anticipated pricing between 50 to 60 lakhs ex-showroom. As a 4th generation flagship sedan, it will likely feature a 2 liter TSI petrol engine, 645 liter boot space, advanced level 2 ADAS and a premium cabin. इसके बाद है Skoda Slavia facelift, जो expected है to launch in end of 2026, featuring refreshed styling, revised cabin and new features like 10.25 inch screen and potential panoramic sunroof. और इसमें आपको देखने का मिलेगा 1 लीटर एंड 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन विद प्राइसेस जो रहेंगे 12 लाख से 20 लाख के आसपास. लिस्ट में Skoda की तरफ से नेक्स्ट है Skoda की Octavia फेसलिफ्ट, जो एक्सपेक्टेड है टू लॉन्च अराउंड दिसंबर 26. ये कार प्राइस्ड हो सकती है बिटवीन 35 to 40 lakhs एंड दिस सेडान इज लाइकली टू बी असेंबल्ड लोकली and will feature updated styling, a 13-inch touchscreen and advanced features. Next we have Skoda Elroq. This car is expected to launch in India around February to June 2026 as a premium compact electric SUV. Next is Skoda Kodiaq RS, which is coming in second quarter of 2026, marking as brand's first performance-focused RS SUV in the country. Just like other car manufacturers, next company भी अपनी सेल्स को बूस्ट करने के लिए EV का ही सहारा लेने वाली है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं MG की, जिसकी विंसर ने EV मार्केट में धमाल मचा रखी है. MG प्लान कर रही है टू लॉन्च 4 to 5 न्यू कार्स which will heavily be focused on EVs with a long-term goal of 65 to 75% of sales from its EV portfolio. इनकी इस स्ट्रैटेजी में हाइब्रिड्स और बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों शामिल हैं टू सूट दी डाइवर्सिफिकेशन टुवर्ड्स इंडियन कंज्यूमर नीड्स. MG 2026 में ऑफर कर रही है MG मैजिस्टर, जिसका सबको बहुत बेसब्री से इंतजार है. ये कार फरवरी में प्लान थी, हो सकता है ये वीडियो आने तक हो गई हो, नहीं हुई होगी तो हो सकता है कुछ अपडेट आए कि शायद कब होगी. ये कार प्राइस्ड होगी आपकी बिटवीन 40 to 45 lakhs. इसमें 2 लीटर का ट्विन टर्बो डीजल इंजन मिलेगा आपको, जो जनरेट करेगा 213 bhp एंड 478 Nm का टॉर्क. मैजिस्टर का जो मेजर कंपटीशन रहेगा वो अपनी ही ग्लॉस्टर से रहेगा, टोयोटा के फॉर्च्यूनर से रहेगा. हालांकि ये MG पहले भी कोशिश कर चुकी है टोयोटा से कंपटीशन करने का. जब इनिशियली ग्लॉस्टर आई थी तब यही बोला जा रहा था. इसका कंपटीशन Skoda की कोडियक से रहेगा, जीप मेरिडियन, फोक्सवैगन टिगुआन, आरलाइन इनसे रहेगा. नेक्स्ट रहेगी MG की एस्टर. इसका फेसलिफ्ट आ रहा है विच इज एक्सपेक्टेड टू लॉन्च इन इंडिया बाय मिड 26 विद प्राइसेस लाइकली रेंजिंग फ्रॉम 10.82 to 18.73 lakhs. It will feature a refreshed design including a sharper grille and updated LED lighting along with enhanced interior technology.
and it will likely maintain its 1.5 liter and 1.3 liter turbo petrol engine options. इस वक्त इंडिया में जितनी भी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं, उनकी जितने भी लॉन्चेस की बात की जाए जो हमने अभी अभी देखे हैं, तो इससे ये तो क्लियर है कि कंपनीज का जो फोकस है वो एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ज़्यादा है. That means EV or CNG, or even if they are offering petrol or diesel engines, they will definitely try to tune the engine in such a way that it is environment friendly, कम से कम कार्बन एमिशन हो, राइट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखने को मिलती है कि EV पे कंपनीज का बहुत ज़्यादा फोकस है. इफ़ यू लुक एट द पोर्टफोलियो, एवरी कंपनी इज फोकसिंग ऑन EVs मोर एंड मोर, और हाइब्रिड मॉडल्स, राइट, जस्ट टू सर्वाइव इन द मार्केट. बिकॉज कहीं ना कहीं हमने पिछले कुछ सालों में ये भी देखा है कि गवर्नमेंट का फोकस अब पेट्रोल और डीजल से हट गया है. नाउ दे वांट every company to offer more and more environment friendly vehicles, and for that EV is the best choice, right? So आपको हमारा ये एनालिसिस कैसा लगा, along with strategies and upcoming launches of Indian car manufacturers? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इन्फॉर्मेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर गुड क्वालिटी कंटेंट इन फ्यूचर. थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑटोव्लॉजिक.